अनुलग्न की कुंडली में दशम भाव में गुरु का स्थान अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। धनु लग्न का स्वामी स्वयं गुरु होता है और जब वही ग्रह दशम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के कर्म, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और व्यावसायिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दशम भाव कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा, पद और समाज में व्यक्ति के कार्य से मिलने वाले यश का भाव माना गया है। गुरु ज्ञान, धर्म, नैतिकता, नीति और न्याय का प्रतीक है। अतः जब यह ग्रह अपने ही लग्न की कुंडली में दशम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति का जीवन उच्च आदर्शों, धार्मिकता और नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित रहता है। धनु लग्न की कुंडली में दशम भाव कन्या राशि का होता है जिसका स्वामी बुध है। गुरु और बुध का पारंपरिक संबंध तटस्थ माना जाता है, परंतु जब गुरु यहाँ स्थित होता है तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में ज्ञान, विवेक और नैतिकता को प्राथमिकता देता है। ऐसा जातक शिक्षण, परामर्श, अध्यापन, न्याय, दर्शन, धार्मिक कार्यों या प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। उसकी वाणी प्रभावशाली होती है और वह समाज में अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। यदि गुरु शुभ अवस्था में हो, जैसे उच्च स्थिति, स्वाग्रही या शुभ दृष्टियों से युक्त हो, तो जातक को राजकीय सम्मान, उच्च पद तथा समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वह सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि सामाजिक सेवा और नैतिक आदर्शों की स्थापना भी होता है। गुरु के दशम भाव में स्थिति व्यक्ति को न्यायप्रिय और विवेकशील बनाती है। वह अपने अधीनस्थों के प्रति दयालु परंतु अनुशासन प्रिय होता है। यदि गुरु पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या वह नीच राशि में हो तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का निर्णय कभी कभी अधिक आदर्शवादी हो सकता है जिससे व्यवहारिक सफलता में बाधा आती है। फिर भी गुरु के स्वभाव के कारण व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में सक्षम रहता है। गुरु की दृष्टि पंचम, चतुर्थ और द्वादश भाव में पड़ती है जिससे उसकी शिक्षा, मानसिक शांति और विदेश या आध्यात्मिक यात्राओं से संबंधित योग भी प्रबल होते हैं। समग्र रूप से धनु लग्न में दशम भाव का गुरु व्यक्ति को ज्ञानवान, सिद्धांतवादी, उच्च विचारों वाला और सामाजिक रूप से सम्मानित बनाता है। उसके धर्म, उसके कर्म में धार्मिकता और न्याय की भावना रहती है। वह अपने क्षेत्र में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और जीवन भर सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। यदि गुरु शुभ फल देने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से समाज में अमरता प्राप्त करता है।